नमस्ते दोस्तों, रानी किचन जोन में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हर घर की एक कहानी होती है और किचन होता है उसका दिल। तो चलिए आज मिलते हैं कुछ ऐसे टिप्स से जो हर दिल को रखेगा साफ, सुंदर और सुपर मैनेज्ड। तो वीडियो को शुरू कर लेते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। जिनके घर पे छोटे बच्चे होंगे उनके घर पे सॉफ्ट टॉयज़ भी ज़रूर होगा। कई बार बच्चे खेलते हैं, कई बार उसको इग्नोर करते हैं या फिर फाड़ देते हैं या फिर मतलब वो इधर उधर पड़ा रहता है। तो आपने देखा होगा उसके अंदर ना इस तरीके का सिंथेटिक कॉटन का इस्तेमाल किया जाता है जो कि बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। एक बार को इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर एकदम लेयर बाय लेयर बैठ तो जाएगा लेकिन ख़राब नहीं होता। तो जैसे मैंने इसको नोच नोच करके देखिए अलग किया है ना, इसी तरीके से आप इसे अलग करेंगे तो ये अलग तो होगा ही, इसके साथ ही ये फ्लपी भी हो जाएगा। अब मैं इसको रीयूज़ करने का तरीका आपको बता रही हूँ जो बहुत ज़्यादा कमाल का है और आपको बहुत पसंद आएगा। तो यहाँ पे कॉटन को मैंने अच्छी तरीके से अलग कर लिया है। अब इसको फिल करने के लिए इस तरीके के जो पेपर बैग्स होते हैं ना, आप इनका इस्तेमाल करिएगा। इधर उधर आपके घर में मिल जाएंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो हम मार्केट से कुशन खरीद के लाते हैं ना, उसमें भी कुछ इसी तरीके का मटेरियल होता है। तो मैंने देखिए इसके अंदर अच्छे से फिल कर लिया। अब ये जो हैंडल वाला पार्ट है उसको अंदर के साइड पे फोल्ड करके मैं स्टिचिंग कर लूँगी। आपके पास सिलाई मशीन है तो सिलाई मशीन से भी कर सकते हैं या फिर आप इसे हाथ से भी स्टिच कर सकते हैं। तो ये हमारा कुशन एकदम बन करके रेडी है। आप इस तरीके से इसको थोड़ा पीट पाट करके बराबर कर लीजिएगा ताकि जो इसके कॉर्नर्स हैं वहाँ भी कॉटन अच्छी तरीके से पहुँच जाए, क्योंकि कॉर्नर में ना थोड़ी मुश्किल होती है कॉटन को डालना। तो इस तरीके से ये बढ़िया से अंदर तक इसके चला जाएगा और बिल्कुल ये इक्वल दिखेगी। अब आपको लेना है कोई भी टी शर्ट जिसके ऊपर प्रिंट बना हो, मतलब आप प्लेन भी ले सकते हैं बट इस तरीके के जो प्रिंट होते हैं ना ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो आप इस तरीके के टी शर्ट का इस्तेमाल करिएगा। अब देखिए मैं इसको अच्छी तरीके से फैला करके और जो नेक वाला पार्ट है ना वहाँ से मैं इसको कट कर रही हूँ कुछ इस तरीके से। पूरा नहीं कट करना है आपको, एकदम बाजू का जो हाफ भाग होता है ना वहाँ से आपको इसे कट कर लेना है। अब देखिए ये जो प्रिंट है ये बिल्कुल बीच में आ गया है। अब जिस पिल्लो के अंदर हमने कुछ कॉटन को फिल किया था वो इसके अंदर डालना है। बिल्कुल अब बराबर कर लीजिएगा ऊपर नीचे दोनों साइड में अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छी तरीके से बराबर कर लिया है। और अब ये जो कॉर्नर वाला भाग है ना, मतलब जितने भी इसके कोने हैं उसको आप इस तरीके से टाई कर लीजिएगा और नॉट लगा दीजिएगा अच्छी तरीके से टाइट। ये जो नॉट लगाने वाली रस्सी है, मैंने जो ऊपर वाला कटिंग किया था ना टी शर्ट का, उसी में से मैंने पतले पतले से स्ट्राइप कट कर लिए हैं। तो ये छोटी छोटी सी रस्सियाँ बन गई हैं। आप देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से पकड़ करके इसके कोने को अच्छे से बराबर करके सारे कॉटन को अच्छे से एडजस्ट करने के बाद ही आप इसको बांधिएगा। बहुत इजी है, इसमें हमें सिलाई की कोई ज़रूरत ही नहीं होती है। आप इस तरीके से बिना इसको सिलाई किए बहुत ही प्यारी और एकदम यूनिक डिज़ाइन में कुशन बना सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत और एकदम एलिगेंट लगती है। अब चारों कोनों को मैंने अच्छी तरीके से बांध दिया है। अब ये जो साइड में फैब्रिक थोड़ा थोड़ा है इसको आप अंदर के साइड पे करके और स्मूथ कर लीजिएगा। अब देखिए जो कॉर्नर हमने इसका बांधा था ना वहाँ पे इस तरीके की कटिंग लगानी है। जो रोप है मतलब जो डोरी है ना उसको मत कट करिएगा। जो एक्स्ट्रा पार्ट बच रहा है या फिर इधर दिख रहा है उसको हमें काट करके अलग कर लेना है। तो मैं हमेशा कोशिश यही करती हूँ कि आपके सामने ना कुछ ऐसी चीज़ें प्रस्तुत करूँ जो कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगे, यूनिक लगे और हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको कुछ ना कुछ सीखने को मिले। अब देखिए ये कुशन बिल्कुल बन करके तैयार है ना, ये बिल्कुल हटके खूबसूरत लग रहा है ना। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो नीचे कमेंट सेक्शन है ज़रूर बताइएगा। और हाँ, इस टिप को यूज़ करके ये प्यारी सी बहुत ही यूनिक सी दिखने वाली कुशन ज़रूर बनाइएगा। आप इसे बेड पे भी रख सकते हैं या फिर आप अपने सोफ़े पे भी इसे रख सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप के तरफ। तो देखिए जब कभी भी आपके पर्दे गंदे होते हैं आप उसको उतारते हैं, उतारने के बाद वॉश करते हैं, वॉश करके इसे लगाना होता है। तो पर्दे लगाने के भी बहुत नए नए तरीके आ गए हैं जिसमें से मैं एक आपके साथ शेयर कर रही हूँ।
नॉर्मली जब आप पर्दे को लगाते हैं तो इसके बीच में ना गैप रह जाता है, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो आपको मैं बताऊंगी एक बहुत ही यूनिक सा तरीका पर्दा लगाने का, जिससे ये एक साथ जुड़ा भी रहेगा और बहुत ज़्यादा सुंदर भी दिखेगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक कर्टन को लगा लिया है। अब ये दूसरा कर्टन लगाना है ना, तो इस तरीके से जो पहला वाला कर्टन है उसका एक जो फ्लिप है ना उसको निकाल करके और फिर जो दूसरा वाला कर्टन है उसको इसके अंदर डालिएगा। तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिए मैं कैसे इसके अंदर लगा रही हूँ। अब देखिए जो हमने एक पार्ट उतारा था ना पहले वाले पर्दे का, उसको मैंने इसके अंदर डाल दिया और बस इस तरीके से मैंने इसे लगा दिया। जितने भी पर्दे आपके पास हैं सेम यही वाला प्रोसेस करिएगा और इस तरीके से लगाते जाइएगा। आप देखेंगे कि ये कर्टन ना अच्छे से लग भी जाते हैं, खूबसूरत भी दिखते हैं और बिल्कुल अलग भी नहीं होते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे कर्टन को रॉड के अंदर डाल दिया है। अब मैं इस स्टैंड के ऊपर लगा करके आपको दिखाऊंगी कि सच में ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में। तो देखिए मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब मैं इसको ओपन भी करूँगी ना तो ये जुड़ा ही रहेगा, खुलेगा नहीं, मतलब ये सेपरेट नहीं होता कुल मिला करके। यहाँ पे पर्दे को मैंने अच्छे से लगा दिया है। अब आप इसका फाइनल लुक खुद चेक कर सकते हैं। बिल्कुल इसके प्लीट्स अलग नहीं होती हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये टिप बढ़िया है, ट्राई ज़रूर करिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप के तरफ। देखिए हम लोगों में से बहुत लोग ऐसे हैं, या फिर क्या मोस्टली लोग आजकल नॉन स्टिक की जो कोटिंग वाले पैन्स होते हैं या फिर यूटेंसिल्स होते हैं उसको यूज़ करने से बच रहे हैं। तो आजकल स्टील के बर्तन ज़्यादा ट्रेंड में आ चुके हैं। तो चलिए, कई बार लोगों की शिकायतें होती हैं कि स्टील के बर्तन में खाना बनाने पे चीज़ें या फिर जो भी आप चीज़ बना रहे हैं बहुत ज़्यादा चिपकता है। तो इसको नॉन स्टिक बना लेते हैं ना। इस तरीके से पहले इसको खूब अच्छी तरीके से गरम करिएगा। गरम करने के बाद आप इसके ऊपर पानी डालेंगे ना, तो पानी इस तरीके से मोती की तरह इधर उधर स्लिप करेगा। देखिए अच्छा, यहाँ पे पैन को देख करके कई लोग जज करेंगे कि पैन गंदा है, बट ये गंदा नहीं है। हमारे यहाँ का जो पानी है ना वो बहुत ज़्यादा सॉल्टेड है। तो बर्तन को वॉश करके या फिर खंगाल करके ही बनाती हूँ मैं। तो थोड़ा सा पानी रह गया था ना, गैस पे चढ़ाते ही इस तरीके से वाइट वाइट हो गया। एनीवे, तो मैं आपको बता रही थी कि आप अपने स्टील के बर्तन को नॉन स्टिक कैसे बना सकते हैं। जो प्रोसेस मैंने किया आप सेम वही रिपीट करिएगा, आपके भी स्टील के बर्तन में खाना बिल्कुल नहीं चिपकेगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप के तरफ। तो देखिए हम जब अपने घर में मिर्ची लेकर के आते हैं तो कई बार ज़्यादा मिर्ची आ जाती है। अब हम सोचते हैं कि कहीं मिर्ची ख़राब ना हो जाए, जिससे आपके जो पानी है वो पैसे हैं वो पानी में चले जाएं। तो इसके लिए क्या करना है कि आपको जितनी भी हरी मिर्ची है सबके डंठल को अच्छी तरीके से तोड़ करके और फिर आप इसको रखिएगा। ऐसा करने से मिर्ची 3 से 4 हफ्ते तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है, क्योंकि मिर्ची का जो ये डंठल होता है ना स्टार्टिंग वहीं से होती है, इसके सड़ने का प्रोसेस वहीं से शुरू होता है। तो आप मिर्ची के डंठल को तोड़ करके किसी भी एयर टाइट बॉक्स में या फिर आपके पास प्लास्टिक के जो डब्बे होते हैं उसमें भी डाल करके रखेंगे तो ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। और आपकी जो मिर्ची है ना वो सौगी भी नहीं होती है, बिल्कुल क्रंची रहती है। चाहे आप उसको खाने में डालिए या फिर आप इसको खाने के साथ काट करके खाइए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो ये नॉर्मल सी टिप है, आई थिंक सबको पता होगी, बट जिनको नहीं पता है वो इस टिप को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और फिर रिज़ल्ट हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट को पढ़ करके, और एज़ मच एज़ पॉसिबल मैं उसका आंसर भी देती हूँ। अब बढ़ते हैं अगली टिप के तरफ। तो देखिए इस तरीके से जब हम फुल फैट मिल्क लेकर के आते हैं पाउच वाले, अब आप रात को लेकर के आए तो इसको फ्रिज में आप ज़रूर रखेंगे। अब रखने के बाद क्या होता है ना कि इसकी जो मलाई होती है वो इस पैकेट के ऊपर चिपक जाती है। अगर आपने इस तरीके से उसे शेक नहीं किया तो मलाई वेस्ट हो जाती है। तो जब कभी भी आप फ्रिज से दूध को निकालें तो इस तरीके से शेक ज़रूर करें। ऐसा करने से जितना भी मलाई चिपका रहता है ना वो दूध के अंदर आ जाता है। और फाइनली आप इसको किसी भी पैन में डाल करके गर्म कर लीजिए। इस तरीके से अगर हम फुल फैट दूध ले रहे हैं तो मलाई का तो बिल्कुल मतलब है, तो आप मलाई को वेस्ट मत करिए। इस तरीके से दूध को अगर निकालते हैं आप तो आपकी मलाई भी दूध के साथ आ जाएगी।
तो है ना ये कमाल की टिप। आपको मैं दिखाती हूँ यहाँ पे बिल्कुल अच्छी तरीके से मलाई इसके बाहर निकल गई है, बिल्कुल कहीं भी इस पैकेट के अंदर मलाई चिपकी नहीं है, देखिए। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप के तरफ। हम सभी लोग ना मेथी का पराठा बहुत पसंद करते हैं। तो मेथी के पराठे हर कोई बनाता होगा, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है, आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा। देखिए मैंने आटा ले लिया और आटे में 2 चम्मच के आसपास बेसन भी डाला है। बेसन के साथ ही थोड़ा सा इसमें मैंने ज़ीरा डाला, ज़ीरे के साथ ही इसमें 1 चम्मच के आसपास अजवाइन डाला। अजवाइन बहुत ज़रूरी है, स्वाद के अकॉर्डिंग आप इसमें नमक ऐड कर लीजिएगा। अब यहाँ पे मैंने अच्छी तरीके से मेथी पत्ते को वॉश करके छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। इसके अंदर भी मैं डाल दूंगी मेथी, और मेथी डालने के बाद ना आप इस तरीके से ज़रूर इसको मिक्स करिएगा, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी पानी होता है। आप इसे मिक्स नहीं करेंगे और तुरंत पानी डाल देंगे ना, तो आपके पराठे का आटा गीला भी हो सकता है। इसमें मैंने थोड़ी सी मिर्ची भी डाली है। आपके बच्चे अगर खाते होंगे तो आप मिर्ची ज़रूर डालिएगा, अदरवाइज़ आप इसको इसी तरीके से बना सकते हैं। अब देखिए जो चीज़ आप पानी से गूँथते हैं ना, मैं यहाँ पे दूध से गूँथ रही हूँ। आप एक बार ज़रूर इस तरीके को फॉलो करिएगा, आपके मेथी के पराठे में 4 चांद लग जाएंगे। जो लोग 2 पराठे खाते होंगे ना, डेफिनेटली वो 4 पराठे खाएंगे। इस तरीके से जब आपका आटा गुन जाए, मतलब अच्छी तरीके से इकट्ठा होने लगे, तो थोड़ा सा इसमें तेल ज़रूर डालना है। तेल डालने से क्या होगा कि ये बिल्कुल भी ना मतलब इसके ऊपर पापड़ी नहीं पड़ेगी, और जो पराठा होगा ना वो एकदम मक्खन की तरह मुलायम होगा। चलिए मैं आपको बना करके भी दिखाती हूँ। देखिए कितना ज़्यादा इजी है इसको बनाना। जिनको मेथी के पराठे नहीं आते होंगे बनाना, वो भी बना लेंगे। तो इसको 5 से 10 मिनट तक ज़रूर छोड़िएगा, ताकि ये अच्छी तरीके से रेस्ट कर ले। अब देखिए मैंने एक बड़ा सा पेड़ा निकाला। चूँकि मैं पराठे तो मोटे मोटे ही बनाती हूँ, मुझे लगता है कि मोटे पराठे ज़्यादा अच्छे लगते हैं और वो जल्दी सूखते भी नहीं हैं। तो इस तरीके से मैंने एक बड़ा सा पेड़ा लेकर के रोटी बेल ली है, और इसको मैं ना नॉर्मल जो ट्रायंगल पराठे होते हैं ना, उस तरीके से बनाऊंगी। अगर आप इस ऐसे नहीं बनाना चाहते हैं तो आप सिंपल जो गोल वाले पराठे होते हैं ना, वैसे भी बना करके घी या तो तेल से आप इसको अच्छी तरीके से सेक लीजिएगा। देखिए यकीन मानिए, अगर आप ये वाला तरीका फॉलो करके बना लिए ना, तो सच में जो लोग खाते हैं वो भी आपकी तारीफ़ करेंगे। और आप खुद खा करके देखिएगा कि जो पानी वाले पराठे होते हैं उसमें और इसमें कितना ज़्यादा डिफरेंस है। हमें तो बहुत पसंद है। हमारे घर में सर्दियाँ आते ही 2 से 3 बार हफ्ते में बन जाता है पराठा, क्योंकि हमारे घर में सबको पसंद है। तो मैं तो इस तरीके से बनाती हूँ। आप कैसे बनाती हैं ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों का एक्सपीरियंस सुन करके। और ये वाला तरीका भी एक बार फॉलो करके देखिएगा। देखिए यहाँ पे पराठा बिल्कुल बन करके तैयार है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले टिप की तरफ। जब हमारे घर में शादी पार्टी या फिर फंक्शन होते हैं, तो हम किस तरीके के फुटवेयर पसंद करते हैं? इस तरीके के पार्टी वेयर। अब देखिए ये पार्टी वेयर जो होते हैं ना, इनके ऊपर बहुत सारे स्टोन्स लगे होते हैं, मोती लगी होती है, बीड्स लगे होते हैं, या फिर इस तरीके के जरकन लगे होते हैं। अब ऐसे में इनको हम बहुत कैजुअली अगर रखते हैं तो इनकी सारी चीज़ें जो भी इसके ऊपर लगे हुए हैं वो ख़राब होते हैं। तो इसको रखने के लिए देखिए मैंने यहाँ पे ये बैग्स मंगा रखे हैं। बहुत ही अफोर्डेबल हैं, और कहीं भी किसी भी ऑनलाइन साइट पे आप इसको खोजेंगे ना, आपको ईजिली मिल जाएगा। और एक साथ ये कई सारे पेयर्स में आते हैं, जिससे इसको इस्तेमाल करना काफ़ी इजी होता है। आप एक में 2-2 पेयर करके भी रख सकते हैं, या फिर इस तरीके से सिंगल पेयर भी रख सकते हैं। तो मुझे तो ये बहुत अच्छा और यूज़फुल प्रोडक्ट लगा। आप भी इसे ज़रूर परचेज़ करिएगा। और जितने भी आपके फुटवेयर हैं ना, जितने भी जो पार्टी वेयर फुटवेयर हैं, उन सबको इसी तरीके से इसके अंदर रखिएगा। बिल्कुल ख़राब नहीं होते हैं, हवा भी इसके अंदर इतनी अच्छी तरीके से नहीं जाती है जिससे ये ख़राब होंगे, और सेग्रीगेटेड रहते हैं। और यहाँ पे देखिए इसके टॉप पे ना इस तरीके से टाई दिया होता है, जिसको आप इसके अंदर डाल करके यहाँ पे आप टाई कर दीजिए। बहुत अच्छे हैं, आप ज़रूर यूज़ करिएगा। किचन में सबसे बड़ी मुसीबत पता है क्या होता है? जब दूध गिर जाता है गैस पे।
तो इसे साफ़ करना तो मुश्किल होता ही होता है। किचन भी बहुत ज़्यादा गंदी और मैस दिखने लगती है। तो चलिए, अगर आपने दूध उबालने के लिए रखा है, गिर गया है, तो इसका भी मैं सॉल्यूशन बताती हूँ। देखिए, ये एक बहुत ही अच्छा और DIY क्लीनर मैंने घर पे रेडी किया था, जिसमें है पानी, सोडा, विनेगर और थोड़ा सा इसमें मैंने डाल दिया है कोलगेट का, जो वाइट वाला कोलगेट होता है ना, उसे। ऐसे में क्या होता है कि ये सारी चीज़ें बहुत पावरफुल होती हैं। कोलगेट के अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपके घर में जो भी चिकनाई है या फिर ज़िद्दी दाग धब्बे लगे हैं, उनको बहुत अच्छी तरीके से ये क्लीन करता है। तो बेसिकली हमने इसमें 3-4 चीज़ें ही डाली हैं। अगर आपको ये वाला वीडियो चेकआउट करना है तो थोड़ा सा पीछे वाली वीडियो को ज़रूर देखिएगा, उसमें आपको ये DIY क्लीनर ज़रूर मिल जाएगा। तो इस तरीके से मैंने जो दूध गिरा था उसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दिया या फिर इस तरीके से स्प्रे कर दिया, और आप यकीन नहीं मानेंगे, यहाँ पे तो ये बिल्कुल ताज़ा था। अगर आपकी चिकनाई या फिर दूध वगैरह गिर करके सूख भी गया है ना, तो वहाँ भी स्प्रे करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से ये उसको फुला देता है। और बस आप नॉर्मल कपड़े से इस तरीके से रब कर दीजिए, जो भी गंदगी है ना बहुत अच्छी तरीके से साफ़ हो जाएगी। बेसिकली आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मतलब ये जो DIY क्लीनर है ना, इससे चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है या फिर क्लीनिंग बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। आपके सामने ही देखिए, मैंने इसे साफ़ किया, कितनी मेहनत लगी। मुश्किल से हमें सेकंड भी नहीं लगे और ये सारी गंदगी जितनी भी चिकनाई वगैरह थी सब साफ़ हो गई। तो ये टिप भी बहुत अच्छी है। मैं तो इस क्लीनर को हमेशा बना करके रखती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हर चीज़ के लिए मार्केट जाने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें आप घर में बनाइए, 100% वो वर्क करती है और बहुत अच्छी तरीके से वर्क करती है, आप खुद देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे बहुत सारे लोगों को हेल्प हो सके। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।